गांधी जी का बचपन। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई रंभा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है। मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रंभा ने प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाया। अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। रंभा की बातों ने मोहन को साहस दिया। राम नाम जपते वो कमरे से निकला। राम 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 राम। और उस दिन से ना मोहन कभी घबराया और ना उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी हमेशा उसके साथ जो थे, इसी विश्वास ने गांधी जी को जीवन भर ताकत दिलाई। अपनी मृत्यु समय भी राम का नाम उनके होठों पे था। चोरी और पश्चाताप। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक दिन एक मित्र ने मोहन से कहा, क्या तुम जानते हो अंग्रेज इतने ताकतवर क्यों हैं? वो हम पर राज क्यों कर सकते हैं? नहीं तो मैं नहीं जानता। क्योंकि वो मांस खाते हैं। अगर हम भी उनकी तरह मांस खाना शुरू करें तो उनको अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम भी खाना शुरू करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। उसकी बातों पर मोहन को विश्वास हो गया, पर मोहन के घर में तो सभी शुद्ध शाकाहारी थे। उसने घर के बाहर मांस खाया। अपना ये राज उसने सबसे छुपा के रखा। ये सब छुपा के मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकता। अब जिंदगी में मैं कभी मांस को स्पर्श नहीं करूंगा। अंत में उसने जीवन में कभी मांस न खाने का निश्चय किया। दोस्तों ने मोहन को धूम्रपान करना भी सिखाया। उसके लिए उसे घर से पैसे चुराने पड़ते या उधार लेना पड़ता था। जब उधार बहुत ही ज्यादा हो गया तो उसने अपने भाई का सोने का कड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना उधार चुकाया। इससे मैं अपना सारा कर्जा चुका सकता हूँ। लेकिन जल्द ही उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने फिर कभी चोरी न करने का निश्चय किया। मैंने चोरी की है, मैंने गुनाह किया है। मुझे पिताजी को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। मोहन ने एक कागज पर पत्र लिखकर अपने बीमार पिता के हाथों में रख दिया और अपने गुनाह को कबूल किया। पिता ने वो कागज पढ़ा और बिना कुछ बोले एक गहरी सांस लेकर उस कागज को फाड़ दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सत्य की ताकत उसने देख ली। उस दिन से सत्य ही उसके जीवन का आधार बन गया। सत्य की राह पर। मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिता के पास गया, पर वो काम में बहुत व्यस्त थे। पा, चलो ना, नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ जाऊँ? ठीक है, पर अपना ख्याल रखना और खत्म होते ही जल्दी घर वापस आना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। उस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो सत्य की खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार दांव पे लगा दिया। ये नाटक बहुत ही अच्छा है। इसने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन बिताना चाहिए। ये तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव? क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हम अपना जीवन सत्यमय कर सकते हैं।
आज इसी क्षण से मैं केवल सत्य की राह पर चलूंगा। मोहन, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, देखते हैं। और उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उसने अपना जीवन सत्य के लिए दांव पे लगाया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की अत्यंत कठिन परीक्षा में विजयी बनाया, जिसे देखकर सारा संसार स्तिमित रह गया। सच्चा लड़का। एक दिन स्कूल में अध्यापकीय परीक्षक श्री गाइल्स मोहन की कक्षा में आ गए। मैं कुछ अंग्रेजी शब्द कहूंगा जिसे तुम सबको लिखना है। मोहन के शिक्षक परीक्षक से डरते थे। बच्चों की गलती की संभावना से वो चिंतित हुए। चलो बच्चों, केटल का स्पेलिंग लिखो। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। सही स्पेलिंग लिखना। गलती से सभी डर रहे थे, पर सबने स्पेलिंग लिखी। गाइल्स ने शिक्षक को बुलाया। सभी बच्चों की स्लेट्स कलेक्ट करो। शिक्षक ने बच्चों की स्लेट्स इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि गांधी जी का स्पेलिंग गलत था। उन्होंने इशारा किया कि गांधी अपने पड़ोसी लड़के ने लिखी स्पेलिंग की नकल करें। अपने पास वाले लड़के का स्पेलिंग देखो और अपनी गलती सुधारो। लेकिन गांधी ने ऐसा करने से इनकार किया। श्री गाइल्स चले गए। गांधी, तुमने नकल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें इशारा किया था, तुमने देखा नहीं? देखा गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। तुम अकेले ही हो जिसका उत्तर गलत है। जानता हूँ गुरुजी, पर मैं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता। सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शूद्र समझा जाता था तथा हीनता से देखा जाता था। उन्हें कुली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे। बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने वहां गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन यह कक्ष सिर्फ गौरव के लिए है। तुम अभी यहाँ से निकलो, वरना मुझे स्टेशन मास्टर से शिकायत करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को बाहर निकालो और तीसरे दर्जे में डालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। गांधी जी ने उससे बहस करने की कोशिश की, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हे मिस्टर, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर ढकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। ये तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह नाम दिया गया। आज्ञाकारकता। एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के आश्रम गए। आश्रम और वहां के उपक्रम देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। जिस तरह से आप यह आश्रम चलाते हैं, मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप इन्हें क्या उपदेश देते हैं? मैं समाज को कई अच्छे उपदेश देता हूँ। मुख्यतः बड़ों की आज्ञा का पालन, अपने कर्तव्यों के प्रति आदर और श्रद्धा। इस बात को आप इतना महत्व क्यों देते हैं? आपने श्रवण की पितृभक्ति के बारे में पढ़ा या कुछ देखा है? याद नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा है। ये एक आज्ञाकारी लड़के की कहानी है। वो अपने अंधे माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता था। मैंने श्रवण की पितृभक्ति का एक नाटक बचपन में पढ़ा था। अपने अंधे माता पिता के प्रति श्रवण का प्रेम और उनकी हर आज्ञा का पालन, इन्होंने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला है। कैसे उसने अपने वृद्ध माता पिता के प्रेम और आज्ञा पालन के लिए हर संकट का सामना किया। मैं अपने शिष्यों को यही शिक्षा देता हूँ। ये बात उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। सच कहा आपने। हमें हमारे बड़ों द्वारा दी गई शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए और उन्हें अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए।
प्यारे गांधी जी। गांधी जी से मिलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? ओह बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता खरीद नहीं सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिला देगी। तुम्हारी माँ? ठीक है, पर मेरे लिए वो कितने कुर्ते बनाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिएगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य, सारे देशवासियों के वो मित्र थे, सहयोगी थे।